बाल कृष्ण की मटकी फोड़ लीला। वृंदावन का सुंदर वन, चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और पास ही बहती शांत नदी। सुबह का समय है। गांव की गोपियाँ सिर पर मटके रखकर नदी से जल भरकर लौट रही है। उनके कदमों की आहट, कंगनों की खनक और हंसी की मधुर ध्वनि से वातावरण आनंदमय हो उठा है। परंतु उन्हें क्या पता, पास ही एक शरारती नन्हा बालक छिपा बैठा है। वह कोई और नहीं, स्वयं नटखट श्री कृष्ण है। एक बड़ी शिला के पीछे छिपे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में छोटी सी लकड़ी है और सिर पर मोर पंख सजा है। वे सोच रहे हैं कि आज कौन सी नई लीला की जाए। जैसे ही गोपियाँ आगे बढ़ती है, उनके मटकों से जल की धार बहने लगती है। कृष्ण ने अपनी चंचल लीला से मटकों में छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। गोपियाँ पहले तो समझ नहीं पाती कि जल क्यों गिर रहा है। जब वे पीछे मुड़कर देखती है तो शिला के पीछे छिपे कान्हा की मुस्कुराती आंखें दिखाई देती है। सब समझ जाती है कि यह नटखट कन्हैया की ही शरारत है। कुछ गोपियाँ नाराज होने का अभिनय करती है तो कुछ मुस्कुराकर उनकी ओर देखती है। उनके हृदय में क्रोध नहीं, केवल प्रेम है, क्योंकि वे जानती है कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ईश्वर है जो प्रेम की मधुर लीला रच रहे हैं। कृष्ण की यह बाल लीला केवल शरारत नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि जीवन में प्रेम, हास्य और सरलता कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी हर लीला भक्तों के हृदय में आनंद और भक्ति की भावना जागृत करती है। यही है इस चित्र की कथा, नटखट बालक कृष्ण और उनकी प्रेममयी वृंदावन लीला। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।